Sixth class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all have done your previous work, exercise 8.4. Now student, today let we start exercise 8.5. Student, in the exercise 8.5, what they give you? They give you the sum of addition. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फ्रैक्शन फॉर्म दे रखी होगी और फ्रैक्शन फॉर्म में हमें एलसीएम लेके ऐड करना है, कुछ में डायरेक्ट ऐड करना है, तो इस तरह से हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है स्टूडेंट? फाइंड द सम ऑफ द शेडेड पोर्शन ऑफ द गिवन सर्कल। क्या है, हमें क्या दे रखे हैं? सर्कल दे रखे हैं और इनके जो शेडेड पोर्शन है उनका हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। स्टूडेंट देखो हम कैसे करेंगे। फर्स्ट में पहले हम टोटल काउंट करते हैं। टोटल पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी कितने हैं टोटल पार्ट? 8। तो 8 को हम क्या करेंगे? नीचे लिख देते हैं और दोनों को क्या करना है? सम करना है दोनों का। उसके बाद शेडेड पार्ट काउंट करेंगे यहाँ पे 7। तो फर्स्ट के लिए 7 हो गया है, सेकंड के लिए 4, सेकेंड के लिए 4 हो गया। यहाँ अब हम देखेंगे कि हमारा जो डेनोमिनेटर है वो क्या है? सेम है। अगर सेम डेनोमिनेटर है तो उसका एलसीएम कितना आ जाता है? हमारा सेम ही आ जाता है। तो 8 का एलसीएम क्या आ गया? हमारा 8 आ गया है। आफ्टर दैट जो अपर वैल्यू है वो भी हमारी सेम क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। 7 और 4 11/8 इज आवर आंसर। इन द नेक्स्ट सम, what is the value of 5 into 2/3 plus 3 into 2/3? हम क्या करेंगे? इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। वैल्यू क्या दी है हमें? 5 into 2/3 प्लस में 3 into 2/3। 5 3 जा 15 एंड 2 17/3 प्लस में 3 3 जा 9 9 एंड 2 11 11/3। तो स्टूडेंट देखो ये क्या हो जाएगा? हमारा अपर वैल्यूज को ऐड कर लेंगे और एलसीएम ये देखो नीचे हमारी क्या है? वैल्यू सेम है, तो एलसीएम कितना रह जाएगा? हमारा 3 ही रह जाएगा। तो 17 और 11 कितने होते हैं? 7 1 8 1 and 1 2 28। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर देंगे। 3 9 जा 27, 1 रिमाइंडर बच गया है और अपॉन में 3। इन द नेक्स्ट सम फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? ए की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें वैल्यू दे क्या रखी है? 3/4 प्लस में 7/12 इज इक्वल टू a/12। स्टूडेंट देखो हमें वैल्यू दे रखी है ये हमारे सभी फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट चल रहे हैं। वैल्यू दे रखी है हमारी a/12। तो हम क्या करेंगे? फर्स्टली वी टेक द एलसीएम। 4 और 12 का हम एलसीएम लेंगे। तो 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 3 जा अब क्या है? 3, 2 2 जा 4 4 3 जा 12। एलसीएम कितना आ गया है स्टूडेंट? हमारा 12 आ गया है। इस तरह से लिख देंगे हम इसको। 12 इज अवर एलसीएम। नाउ अब हम चेक करेंगे कि 4 की टेबल में 12 पहले क्या है? हमारे पास 3 है, 3 हमने सेम लिख लिया, 7 को भी सेम लिख लिया। अब हमने देखा 4 की टेबल में 12 कितने पे आता है? 4 3 जा। तो जो वैल्यू आएगी उसकी मल्टीप्लाई हम इस नंबर के साथ कर देंगे। 12 की टेबल में 1 जा पे आता है तो 7 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 1 से करेंगे। 3 3 जा 9, 7 1 जा 7 एंड 9 एंड 7 कितना होता है हमारा? 16, 16/12। तो a की वैल्यू क्या आ गई? a के पहले इस पे हमारा क्या नंबर आया है? 16। आई होप स्टूडेंट यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये आपको सिंपल कर लेना है। वैल्यू क्या हो जाएगी? एलसीएम। एज एलसीएम क्या दे रखा है हमें? 8 दे रखा है तो 8 हो गया है और अपर वैल्यू इस तरह ऐड हो जाएंगी तो आ जाएगी हमारी 4/8। इसी तरह सेम डिनोमिनेटर वाले आपको करने हैं। जो डिफरेंट डिनोमिनेटर होगा उसको हमें एलसीएम लेके करना है। मैं आपको 3 वैल्यूज वाला करवा देती हूँ। सेकंड का पार्ट एफ। वैल्यू क्या दी है हमें? 3/5 प्लस 7/15 प्लस 1/10। स्टूडेंट हम क्या करेंगे? पहले देखो हमें एलसीएम लेना है। नीचे वाले जो डिनोमिनेटर हैं हम उनको इस तरह से लिखेंगे और उनका एलसीएम लेंगे। 5 15 10, 10 2 की टेबल में आता है तो सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। 2 5 10। उसके बाद 15 3 की टेबल में कोई नंबर आता है? यस 15 आता है 5 जा पे। उसके बाद ये सभी किसकी टेबल में आएंगे? 5 की टेबल में आ जाते हैं। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया है? 2 × 3 × 5, 2 3 जा 6।
6 5 जा 30, 30 is our LCM. So here we write as LCM 30. स्टूडेंट अब ऊपर जो वैल्यू दी गई है न्यूमरेटर में हम उनको लिख लेंगे थोड़ा थोड़ा गैप देके. देन अब हमें क्या चेक करना है, जो फर्स्ट डेनोमिनेटर है वो कितना है, 5 है. अपर वैल्यू हमने इसकी लिख ली है सबकी 5, 5 30. तो 5 की टेबल में 30 कौन से प्लेस पे आता है, 5 6 जा, तो हम उस 6 वैल्यू की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. 15 की टेबल में 30 आता है 2 जा पे, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, और 10 की टेबल में आता है 3 पे, तो यहाँ 3 जा से मल्टीप्लाई. 6 3 जा 18, 7 2 जा 14 एंड 3 1 जा 3 अपॉन में 30. अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे. 4 3 7 और 8 15, 1 2 एंड 3, 35/30 इज़ आवर आंसर. अब ये आप कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर सकते हो. ये दोनों के दोनों नंबर 5 की टेबल में आते हैं. 5 7 जा 5 6 जा, आवर 7/6 इज आंसर. Student, I hope you all understand this sum. In the third question, student, they give you as mixed fraction. और जो हमें सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा, अगर वो मिक्स्ड में कन्वर्ट होता है तो उसको हमें मिक्स्ड में ही कन्वर्ट करना है. स्टूडेंट देखो, पहले मैं आपको सेम डिनोमिनेटर का मैंने आपको करवाया था, जो हमारा क्वेश्चन नंबर बी था, इसी की तरह सेम हो जाएगा. सिंपल फ्रैक्शन में सॉल्व करो और उसके बाद ऐड कर दो. डिफरेंट डिनोमिनेटर का करवा देती हूँ, जैसे 3 प्लेस डी वाला पार्ट करते हैं. स्टूडेंट देखो हम कैसे करेंगे. वैल्यू क्या दी है हमें, 4 × 2/3. जिस बच्चे को सेकंड सम समझ में आ गया होगा वो बच्चा बहुत ही अच्छे से इस सम को समझ पाएगा. सिर्फ इसमें क्या डिफरेंट दिया है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हैं, इनको हमें पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद इनका एलसीएम लेके सिंपली सॉल्व कर देना है. 4 3 जा 12, 12 and 2 14/3, 5 1 जा 5 and 1 6/5, 6 3 जा 18 and 2 20/3. As LCM denominator are 3 5 3. सबसे पहले 3 की वैल्यू पे डिवाइड किया हमने, आफ्टर दैट 5 पे. आवर LCM इज 3 5 जा 15. 15 is our LCM. So here we write as 15. Now अपर वैल्यू हमें सेम लिखनी है और उसके बाद इन नंबर्स की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 3 की टेबल में 15 चेक करेंगे किस प्लेस पे आता है, विच प्लेस, 5 जा. 5 की टेबल में 5 3 जा, 3 की टेबल में 3 5 जा. देन अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं. 14 5 जा 70, 6 3 जा 18, 25 जा 100. और अब क्या करेंगे, हम इन सबको ऐड कर लेते हैं. स्टूडेंट तो ऐड करने के बाद हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 178 एंड 188. अब क्या करेंगे, हम इनको सिंपली डिवाइड कर लेंगे. डिवाइड करने पर 15 1 जा 15, 3 इज़ लेफ्ट, 15 2 जा 30, 8 इज़ लेफ्ट, 8/15. दिस इज़ आवर आंसर स्टूडेंट. सो रिमेनिंग part of this sum you will do, and you will do this work in your fair notebook of maths with neat and clean handwriting. Now student, in the fourth question, what they give you, the diagram given represent a cake Sujata baked. ये एक केक है. इस डायग्राम में एक केक है जो सुजाता ने बनाया है. सुजाता ईट 2 स्लाइस. टोटल स्लाइस कितनी है इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 स्लाइसेस हैं. 8 स्लाइसेस में से 2 सुजाता ने ईट कर ली हैं एंड गेव हर फ्रेंड 3 स्लाइस. और 3 स्लाइस जो है हमने फ्रेंड को दे दी है. तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द केक सुजाता एंड हर फ्रेंड ईट, हमें फ्रैक्शन बताने हैं. तो देखो सुजाता ने कितना ईट किया है, टोटल पार्ट ऑफ केक 8. सुजाता ईट 2 पार्ट किए हैं, कितने में से, 8 में से. और उसके फ्रेंड ने 3 पार्ट, कितने में से, 8 में से. तो टोटल पार्ट ईट, कितने पार्ट ईट हुए हैं वो बताने हैं. हम क्या करेंगे, जो सुजाता ने पार्ट खाया और जो उसके फ्रेंड ने खाया उन दोनों को ऐड कर देंगे. डिनोमिनेटर सेम है तो सेम, 2 + 3, 2 3 कितना हो जाएगा, 5/8 इज आवर आंसर स्टूडेंट.
Now in the question number 5, Rahim mixed 2/3 of yellow color. रहीम ने मिक्स किया येलो कलर 2/3 लीटर विद 3/4 लीटर ऑफ ब्लू पेंट. 3/4 ब्लू पेंट का है, दोनों को मिला के ग्रीन पेंट बनाया गया है. हाउ मच ग्रीन पेंट इन लीटर डज ही मेक, हमें लीटर में बताना है कि उन्होंने जो है वो कितना केक बनाया है. स्टूडेंट, तो हम कैसे करेंगे? रहीम ने येलो पेंट मिक्स किया है कितना? रहीम मिक्स येलो पेंट 2/3 लीटर, ब्लू पेंट 3/4 लीटर. टोटल मेकिंग कितनी हो जाएगी? 2/3 प्लस 3/4. एलसीएम लेंगे हम. एलसीएम लेने पर वैल्यू पहले 3 से ही डिवाइड कर दो और उसके बाद इसको 4 से डिवाइड कर दो. 3 4 जा, एलसीएम कितना आ गया स्टूडेंट? हमारा 12 आ गया है. 12 आ गया है तो मैंने सेम मेथड बताया था वही अप्लाई कर दो. 3 की टेबल में 12 4 जा पे आता है, 4 की टेबल में 3 जा पे आता है. 2 4 जा 8 एंड 3 3 जा 9/12. 8 and 9 17. 17/12 liter. I hope student you all understand these so today's your work is exercise 8.5 question number 1 to 5. You complete do this work in your fair notebook of maths with neat and clean handwriting. Thank you student. Have a nice day.